साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। राजपथ भारत पर एक और मामले से आपको रूबरू कराएंगे जो हादसा हमीरपुर का है। जी हाँ, बीते 9 मई को एक ऐसा मामला सामने आया जो कि चौंका देने वाला है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कुछ लोग एक गांव से गुजर रहे थे। जिस गांव से गुजरे वहां पर अपशब्द कहे, वहीं समाज की महिलाओं को अभद्र टिप्पणियां इस्तेमाल की उन पर, और बर्दाश्त इतना भी नहीं हुआ कि बाबा साहब की मूर्ति की उंगली भी तोड़ दी और बाबा साहब के पैर की तरफ जो मूर्ति है उसके एक साइड के पैर में भी दरार आ गई, एक अंगूठा टूट गया। ये बात निकल के सामने आई। इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई, मगर फिलहाल जो अपडेट मुझे खबर करने तक के मिली है उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। बहुजन समाज पार्टी के नेता बसपा सुप्रीमो ने फिर से इस मामले को संज्ञान में लिया और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बसपा की डेलीगेशन उस गांव में भेजने की बात है। इस मौका वारदात पे तमाम बहुजन समाज से, जो एससी समुदाय से, दलित समुदाय के लोग हैं, वो चोटिल भी हुए। तो काफी कुछ बातें निकल के सामने आई। इसमें कौन लोग थे, उनके नाम भी सामने हैं। मैं आप उन सबसे रूबरू कराऊंगा, उन सभी बातों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। पहले ये पोस्टर जो आ चुका है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा के दिशा निर्देश पर हमीरपुर जनपद के सिजवही गांव में पूर्व में हुई 9 मई की घटना को लेकर बसपा का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी के अनुयायी में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए दिनांक 29/5/2025 को सिजवही गांव पहुंच रहे हैं। मतलब 29 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की डेलीगेशन, जिसमें विश्वनाथ पाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से, वो मौजूद होंगे, और लालाराम अहिरवार जो मुख्य मंडल प्रभारी हैं झांसी और चित्रकूट के, वो भी मौजूद होंगे। और पार्टी के तमाम जिला, विधानसभा, सेक्टर, बूथ, भाईचारा, समर्थक, कार्यकर्ता मौजूद होंगे। ये मामले में परिवार को न्याय दिलाने, जो परिवार की सुनवाई नहीं हो रही है उसको संज्ञान लेने के लिए प्रशासन से मुलाकात करना, उस परिवार से पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। ये बात निकल के सामने है। अब इस पूरे वाक्य से रूबरू कराने से पहले आपको मैं एक वीडियो से रूबरू कराता हूँ। वो है वीडियो ये गांव के लोग हैं। जब मूर्ति तोड़ी गई, गांव की महिलाओं को अभद्र टिप्पणियां इस्तेमाल की, बच्चों को उल्टा सीधा कहा, तब ये हाथापाई शुरू हुई। जयंती मनाने के लिए दूसरे गांव पहुंचे और उस गांव में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, महिलाओं का अपमानजनक शब्दों से कहा गया, तब ये मामला देखने को मिला। ये पूरा विजुअल आपको दिख रहा है। ये विजुअल मुझे मिला, मैंने आपके बीच में पेश कर दिया है। ऐसा वाकया होना चिंताजनक है कि आज भी बाबा साहब के विचारों को लेकर, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा सामने किस तरीके से
उन लोगों ने हमला किया, जिसके बीच बचाव में महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। तो लोगों ने उनको भगाने की कोशिश की। काफी संख्या में लोग थे, मगर इस साइड महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। तो जब ऐसा मामला हुआ तो संज्ञान लेने के लिए इन लोगों ने अपने घर को बचाने के लिए ये चीजें की। जो FIR दर्ज हुई, उसमें जो नाम है वो मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ। फिलहाल जो मेरे पास नाम आए हैं उनसे मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ। सार्थक सिंह उर्फ सन्नी सिंह हमीरपुर के हैं। सौरभ सिंह, पिता का नाम रंग बहादुर चांदी। रामू, पिता का नाम हरिशरण सिंह। रामजी चांदी, पिता का नाम पता नहीं। राहुल सिंह, अज्ञात है नाम पिताजी का। रवि विकास भूरा। फूल सिंह, कुन्नू सिंह के पिता का नाम फूल सिंह है, भूरा के पिता का नाम राम सिंह है, विकास के पिता का नाम मान सिंह है, रवि का धीर सिंह। और एक नाम कुछ और भी नाम है जो अज्ञात हैं, जो वहां पे संख्या वहां मौजूद थी। इन पर FIR की गई और जो मामला लिखकर सामने आया वो मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा मामला लिखा है कि असल में मामला हुआ क्या था। विषय है, दलित बस्ती में घुसकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति खंडित एवं जाति सूचक शब्द व गंदी गालियों का प्रयोग किया तथा बस्ती में उपद्रव मचाया। सबने निवेदन है कि दिनांक 9/5/2025 को समय दोपहर के 1 बजे के आसपास जुलूस के रूप में भीड़ दलित बस्ती में घुसती हुई और उपद्रवी गाने बजाते हुए वह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पास पहुंचकर उपद्रव करने लगी और वहां पर लगी झंडियां तोड़ने लगे। तभी बस्ती के लोग बाबा साहब की प्रतिमा के पास पहुंचे। जो गांव के लोग थे, जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की मूर्ति के साथ जो हो रहा था उसको देखकर वहां पहुंचे। जुलूस वालों से विनती की कि ऐसा ना करो, लेकिन वह नहीं माने और बोलने लगे, चमारो तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि तुम हमें रोकोगे, और गालियां देते रहे। और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके ऊपर लाठी डंडों से, ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। काफी देर तक पत्थर बरसते रहे, जिसमें बस्ती वालों को गंभीर चोटें आई हैं और वहां पर खड़ी गाड़ी वाहनों को भी क्षति पहुंची। और भीड़ यहां तक नहीं मानी, महिलाओं बुजुर्गों को दौड़ा कर पीटा, जिसमें लीलाबाई वाइफ ऑफ मुल्ली सन ऑफ मदन, मयूद्दीन सन ऑफ दुर्गा, सुरेश राजकुमार गुंगुआ वाइफ ऑफ गुंगुआ, कुसुमकली वाइफ ऑफ रामाश्रे, संतोष सन ऑफ मुल्ली, इंदल सन ऑफ लल्लू। इनको बहुत ही गंभीर चोटें आई, जिनको मौदेहा नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया और पथराव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षति हुई है और प्रतिमा की उंगली अंगूठा टूट गई है। पैर के पास के हिस्से में दरार आ गई है। अतः महोदय, आपसे सबने निवेदन है कि जुलूस पर के संयोजक सार्थक सिंह ब्रैकेट में सन्नी सिंह के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया, जिसमें सौरभ सिंह, हरिशंकर सिंह, रामू, रामजी चांदी, राहुल सिंह, रवि, विकास, भूरा, कुन्नू तथा कुछ अज्ञात लोग उपद्रव में शामिल थे। अतः महोदय है कि आपसे निवेदन है कि उचित कार्रवाई करिए। प्रार्थी का नाम माता दीन सन ऑफ मंगी। ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, जो मेरे पास आई, मैंने आपसे रूबरू कराया।
मामला यही नहीं थमा, इस मामले में जो नाम सामने आए वो आपको दिख ही रहे हैं और मैं आपके बीच में उसको रख भी रहा हूं। तो यहाँ पे होता क्या है, इस तरीके के मामले में ये साफ बात निकल के आती कि बाबा साहब के विचारों से या बाबा साहब के अनुयायियों से इस कदर दुश्मनी लोगों के मन में आ गई कि क्या कारण है कि वहां पर जाकर उस मूर्ति को तोड़ने लगे, वहां जो झंडियां बंधी थी, पंचशील के झंडे बंधे थे, उनको तोड़ने लगे। ये बात पूरे एफआईआर में दर्ज है, वही बात मैंने आपके सामने रखी। कल हमीरपुर में जो परिवार इस हादसे में चोटिल हुए हैं उन लोगों से मुलाकात करेगी। बातों बातों में सूत्र ये बताते हैं कि एफआईआर तो दर्ज हो गई मगर अभी उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है। खबर मैं कर रहा हूं तब तक कि मेरे पास ऐसी कोई सूचना अभी नहीं आई है। इसके बाद हो सकता है कल बहुजन समाज पार्टी की कमेटी जब पहुंचेगी, लोगों से मुलाकात करेगी, तब तक शायद कुछ लोग पकड़ में आ भी जाए। मगर वजह यह है कि आप महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे थे, आप बस्तियों से लेके निकल सकते थे, मगर गांव वालों ने इस बात को भी कहा कि आप बाबा साहब की मूर्ति से क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, वहां की पट्टियां क्यों फाड़ रहे हो, उल्टे सीधे बयान क्यों दे रहे हो। और बयान देते देते जब इन लोगों ने टोका और रोका तो उनको जातिवाचक शब्द से उन्होंने नवाजा। देखिए, आज भी इस देश में सामंतवादी सोच बहुजन विचारों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, विचारों क्या बहुजन समाज को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। ये चीज का जीता जागता एग्जाम्पल सामने आ रहा है। आज भी तमाम जगहों पर बाबा साहब के विचार बनाई हुई संविधान के द्वारा जिस समाज को आज हक मिला है, उस समाज को कहीं ना कहीं ऐसे सामंतवादी सोच के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसको देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने यह फैसला लिया कि हमारे समाज के लोगों के साथ जो क्षति पहुंची है, पूरा मामला जानने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए कितना एक्शन लिया गया है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको देखने के लिए स्वयं बसपा सुप्रीमो ने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्य प्रभारी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और जितने भी वहां आसपास के लोग हैं बसपा के समर्थकों को जाने को कहा है कि जाएं और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाएं और जानने की कोशिश करें कि अभी तक इस मामले में हुआ क्या है। यह खबर थी जिसको मैंने आपके बीच में रूबरू कराई। क्या लगता है आपको देखकर, आज भी बाबा साहब की मूर्तियों को लगातार तोड़ा जा रहा है, उस पर स्याही फेंकी जा रही है, उस पर गोबर पोता जा रहा है। जहां पे बहुजन समाज के लोग रहते हैं उनको आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करना, उन पर उनको डराना, धमकाना, उन पर दबाव बनाना कैसे देखते हैं, इस पर खबर करके जरूर बताइएगा। इस खबर पे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।